ब्रेक से पहले हमने ज़िला लसबेला के इलाके विंदर की शहरी और देहाती आबादी को तफसील से रिपोर्ट किया। इससे पिछले प्रोग्राम में जो बलूचिस्तान में हमने सीरीज़ की थी, वहाँ हमने बेला के मकाम पर जो तारीखी मकबरा है मोहम्मद बिन कासिम के जनरल इब्न हारून का, और उसके इर्द गिर्द चूटकी के इलाकों में, मुर्दा कॉलोनी के इलाकों में अवामी मसाइल से सरकार को और आपको आगाह किया था। इस वक्त मुझे उथल के और बेला के उन देहाती इलाकों में जाना है जो पिछले प्रोग्राम्स में हम रिपोर्ट नहीं कर सके थे। यहाँ ज़िंदगी क्या से क्या होगी और क्या होने जा रही है, और हम बतौर सरकार, बतौर कौम उनको कैसे मामलात को एड्रेस कर सकते हैं और ठीक कर सकते हैं। तफसीलात जानने के लिए सच के सफ़र में मेरे साथ रहिएगा। ज़िला लसबेला के इलाके विंदर की शहरी और देही आबादियों के मसाइल जानने के बाद मेरी अगली मंजिल है बेला के वो इलाके जो पिछले प्रोग्राम्स में वक्त की कमी के बायस कवर न किए जा सके। दौरान सफर मुझे अपने मेजबान और साथी सहाफ़ी से इलाके के बारे में कुछ मालूमात शेयर करना है, जरा आप भी सुनिएगा। अभी हम जिस तरफ जा रहे हैं वो आगे हम बेला में जाएंगे। ये बेला के करीबी इलाके हैं और यहाँ भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन उसी तरह जैसे हब में है या बलूचिस्तान के सिटी एरियाज में है? अगर लॉ एंड ऑर्डर की तरफ से इसको देखा जाए तो ये बिल्कुल ही पुरअमन इलाका है। यहाँ के लोग इस चीज़ से बिल्कुल आज़ाद हैं। शिद्दत पसंदी का क्या रुझान है यहाँ? कौम परस्त जो लोग हैं वो मार धाड़ करते हैं कोई? नहीं, डिस्ट्रिक्ट लसबेला की अगर हम बात करें यहाँ पे ऐसा कोई रुझान नज़र नहीं आता। हेल्थ सेक्टर में कितना काम हुआ इस इलाके के अंदर? देखिए, हेल्थ सेक्टर की हम बात करें, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट लसबेला बलूचिस्तान का आखिरी डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, उसके बाद सिंध शुरू होता है। लेकिन देखा जाए तो यहाँ पर यानी कि हेल्थ सेक्टर पे बहुत ज़्यादा काम की ज़रूरत है, क्योंकि बाहर से आने वाले भी मरीज़ यहाँ पे स्टे करते हैं। जो अंदरून बलूचिस्तान से आ रहे हैं वो भी यहाँ पे स्टे कर रहे हैं। लेकिन अब आप बेला में देखें, एक RH है, उसको सिविल हॉस्पिटल का नाम तो दिया गया है, लेकिन वहाँ पे कोई सहूलियात नहीं, फैसिलिटीज़ नहीं। इसी तरह आप उथल में चले जाएँ, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है, लेकिन वहाँ पर भी कोई सहूलियात नहीं। पर ये RCD हाईवे पर इस टाइम लोग जा रहे हैं, जो कि पूरे एशिया, वस्त एशिया को मिलाने वाली इशारा इसको हम लोग कह सकते हैं। तो लसबेला में सिर्फ हब को छोड़कर बाकी पूरा लसबेला पुरअमन है। हब में थे कभी हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे, बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब थी। अब काफ़ी हद तक महीने डेढ़ से कंट्रोल हो चुके हैं। आबादी यहाँ देख रहे हैं हम, बहुत ज़्यादा बंजर ज़मीनें हैं, कई किलोमीटर हम चल के आ गए अंदर। नहीं, ये तो बिल्कुल ये ना सिर्फ लसबेला बल्कि अंदरूनी बलूचिस्तान में भी आप जाएंगे तो आबादी करीब करीब तो है नहीं। शुरू से एक देहाती माहौल चलता आ रहा है शहरों को छोड़कर, बाकी तमाम इलाकों में देही माहौल चलता आ रहा है। कहीं 20 घर, कहीं 50 घर की छोटी छोटी आबादियाँ बनी होती हैं। हाँ, जो शहर हैं उनके करीब आबादियाँ हैं थोड़ी बहुत, लेकिन बाकी इलाकों में आपको यही मिलेगा, सिर्फ ना सिर्फ लसबेला बल्कि पूरे बलूचिस्तान में यही। और कभी किसी ने कोई एफर्ट नहीं की कि इनको एक जगह आबादकारी की जाए, इनको सेटल किया जाए ताकि ये तालीम से और ज़िंदगी की कोशिशें तो की गई हैं। देखें, स्कूल्स बनाए गए हैं ताकि इनको यकजा किया जाए, लेकिन इनका जो अपना एक जहन बना होता है, जो हर एक का जो कौम है, जैसे अंगारिया एक अलग कौम है, इसी तरह और कई कौम्स हैं यहाँ पे, मुंद्रा है। हर कौम के जो राज के जो लोग हैं वो अपने राज का एक अलग इलाका आबाद करते हैं और अपने एक अलग गोट बसाकर उसमें बैठते हैं। विंदर से हम चले तो पहुंचे जिला लसबेला के शहर बेला के देही इलाकों और शहरी हिस्सों में, जहां मुझे मालूम करना है कि जिंदगी क्या थी, क्या हो गई है और क्या होने जा रही है, इलाके में क्या हो रहा है और नौजवान अपने आने वाले दिनों को कैसे देखते हैं। असल मसला सर ये बेला के जो तारे हैं, लसबेला के उथल बेला, अब जो कि यहाँ की तारे हैं सन 1969-80 के दौरान बने हुए हैं। अभी तक इनके तारें मटाई नहीं गई हैं और ये तारें 15 साल पहले और दूसरे मुल्क में इस्तेमाल। बलूचिस्तान में कुछ नहीं हो रहा है, तीनों सूबों में काम चल रहा है और बलूचिस्तान में कुछ नहीं होता है। ये बलूचिस्तान में ज़माना से ये लोग इधर अटैक में और कुछ काम नहीं करते हैं कि गरीबों के काम हो, तरक्याती काम हो, समझा ना, बेरोज़गारों को रोज़गार मिले। गरीब आदमी तो तालीम हासिल ही नहीं कर सकता यहाँ पर। बिल्कुल शऊर बेदार तो कर रहा है, लेकिन आप मुझे बताएं कि मीडिया के इतने चैनल है, बलूचिस्तान के कितने % एरिया को उन्होंने जो कवर किया हुआ है? ज़्यादा से ज़्यादा 5% एरिया को उन्होंने कवर किया हुआ है, बाकी तो अंधेरे में है। मेरे ख्याल में उनके पास जितने भी कितने इलाकों में जो है बिजली है, बिजली तो मौजूद ही नहीं है। जब बिजली होगी, आपका टेलीविज़न होगा, जब आपका वहाँ पर मीडिया होगा, सही है, तभी उन लोगों के अंदर जो है शऊर आएगा। जब उनके पास होगा ही नहीं, टीवी नहीं होगा, तो आप खुद तो कहते हो कि सारा पाकिस्तान इनलाइटेंड है, सारा बलूचिस्तान इनलाइटेंड है, लेकिन मेरे ख्याल में इनलाइटेंड तो है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। बलूचिस्तान और सिंध के अक्सर इलाकों की तरह बाअसर अफराद का असर व रसूख जिला लसबेला के शहर बेला में भी बताया जाता है।
मेहनतकश माकूल आमदन नहीं पा सकता। तालीम, सेहत और वो सहूलियात जो हर इंसान का हक है और हमारी दस्तरस में होनी चाहिए, वो हमसे दिन ब दिन दूर क्यों होती जा रही हैं? आदमी की जिंदगी ये बस गफलत में गुजर रही है और क्या गुजर रही है। तालीम वगैरह है आप लोगों के? तालीम को किसी को अच्छे आए गिराने के, उनको आए, गरीब है उनको नहीं है, बस यही हिसाब किताब है। थोड़ा सा बताएं इलाके के क्या क्या मसाइल हैं? बेला में मसाइल क्या है? यही है, किस्ते में बिजली नहीं है, किस्ते में पानी नहीं है, किस्ते में रोजगार नहीं है, और क्या मसला होता है। कितने पैसे कमाते हैं आप ये यहाँ जो मजदूरी? ये जुल्म 300-400 बस 500 तक रोज का? रोज किधर होता है? रोज होता था, फिर अल्लाह को बहुत शुक्र होता है। रोज किधर की मसला, हम लोग घर का गली हो भी अभी तक कच्चा, इतना तक कपड़ में चले जाते चिकड़ में बरसात में। इलाके में सेहत की सहूलियात खासी हद तक नापैद हैं और पिछले हफ्ते बेला का सिविल अस्पताल जो इब्तदाई तिब्बी सहूलियात से भी महरूम है, सच का सफर में हमने इसे तफसील से रिपोर्ट किया था। लेकिन बेला का रिहायशी जो जिंदगी के दीगर चैलेंजेस का मुकाबला कर रहा है, उसे भी तो सुनना होगा। यही जो तुम देख रहे हैं सर, ज्यादा किसी को बीमारी हो जाए, खुदा न खास्ता कोई जख्मी हो जाए तो क्या करते हैं आप लोग? जख्मी हो जाए इसी कह रहे थे अस्पताल में चले जाते। यहाँ इलाज नहीं हो अगर तो फिर नहीं होते, फिर कराची चले जाते हैं सर। कराची तो यहाँ से कोई 250 किलोमीटर दूर है। क्या करे, लाजिमी चले तो सीरियस मरीज तो रास्ते में बहुत ज्यादा। अल्लाह के हवाले में अभी मर गया। सर मसाइल हमारे, सबसे पहले हमारे ये मसाइल हैं कि अभी हमारे लसबेला में जो बाहर से लोग आए हुए हैं, उनकी वजह से कुछ लसबेला को खतरात लाक हैं। तालीम, सेहत, रोज़गार और ज़िंदगी की बुनियादी सहूलियात जिनमें इंसाफ जो है वो भी हम एक बहुत बड़ी बुनियादी सहूलत मानते हैं। यहाँ पर बेला के अवाम को ये तमाम सहूलियात मिलती हैं? तमाम सहूलियात यहाँ पे मौजूद हैं, माँ सिवाय लसबेला पूरा इन सहूलियात से मुस्तफ़ीद है, माँ सिवाय दुरेजी के। लसबेला में वो ऐसा इलाका है, वहाँ पे जो है ना मतलब कुछ खतरात लाक हैं, तालीमी हवाले से, सेहत के हवाले से, बाकी तमाम सीवरेज के हवाले से। बाकी यहाँ खसूसन बेला, लसबेला हब तक जो है ना बिल्कुल पुरअमन है और यहाँ पे हर सहूलियत जो है ना लोगों को मिल रही है अपने मुय्यार के मुताबिक। सच का सफर में बारहा डिस्कस किया गया कि गुर्बत ने निस्फ से जायद पाकिस्तानी आबादी को तो अधमुआ कर ही रखा है, लेकिन महंगाई का अफरेद भी गरीब अवाम को एक आसेब मुसलसल की तरह चिमटा हुआ है। कुव्वत खरीद में दिन ब दिन कमी और जरूरियात में इजाफा अजाब जां है। लसबेला के अवाम भी गुर्बत की चक्की में पिसते हुए थक चुके हैं। सर हमारे इलाके की तो कभी नहीं हुई है, मतलब अभी इस हुकूमत में भी नहीं है, पिछली दफ़ा भी नहीं हुए, लेकिन बलूचिस्तान में बहुत तरक्याती काम सर नहीं हुए। क्यों नहीं हुए सर? इसकी वजह यह है कि जितने भी हमारे नुमाइंदे आए हुए हैं, उन लोगों ने सिर्फ अपने मफाद और वफाद के लिए अपने काम किया है और लसबेला के लिए या बलूचिस्तान के लिए काम नहीं किया। सर मेरे ख्याल में जज्बा 99% भी नहीं है अभी, क्योंकि इतनी वो मार खा चुके हैं। हमारे ख़ास करके बलूचिस्तान इतना पसमानदा हुआ है इस मरतबा। ज़िला लसबेला चूँकि कराची का करीब तरीन इलाका है, इसलिए यहाँ अंदरून बलूचिस्तान की तरह अमन व अमान की सूरत हाल अक्सर ख़राब नहीं होती। शिद्दत पसंद वैसे तो यहाँ सर उठाते नहीं, अगर सर उठा भी लें तो सिचुएशन को अच्छी तरह से कंट्रोल कर लिया जाता है। बलूचिस्तान भर में एफसी और लेवीज़ के जवानों ने अपनी जानों के नजराने पेश करके अमन व अमान की एक सूरत हाल को बरकरार रखा हुआ है। हमने कुछ देर पहले आपको उथल के बहुत सारे देहाती इलाकों का विजिट करवाया, वहाँ बसने वाले एक आम आदमी की ज़िंदगी तक आपको रसाई दिलवाई। इस वक्त हमें जाना है बेला के उन इलाकों में जहाँ हम पिछले प्रोग्राम में रसाई नहीं हासिल कर सके थे। वहाँ तफसीलात क्या हैं, बतौर सरकार, बतौर मुआशरा हम बलोच भाइयों की ज़िंदगी को कैसे आसान कर सकते हैं। तफसीलात जानने के लिए सच के सफ़र में मेरे साथ रहिएगा।